बहरहाल हम सुनाते हैं, हमारे संवाददाता ने कांग्रेस पार्टी की नेता से बात की है। आप सुनिए क्या कह रही हैं वो चुनाव के दिन अपना वोट डालने के बाद। ये प्रत्याशी भी हैं मालतीपुर से। हाँ, बहुत अभी तक तो पीसफुल है सब जगह पे। अभी जा रहे हैं हम मालतीपुर, जाके खबर लेंगे। क्या लोगों से अपील करेंगे आप? लोगों से अपील करेंगे कि वो घर से निकल के आए, वोट दे, उनका ये अधिकार है और उनको जो मर्जी है वो करे, पर निकल के आए। और हम लोग यही चाहते हैं सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है? एसआईआर तो एक मुद्दा है, इसकी वजह से हम लोग चाह रहे थे कि जब पूरा सब कुछ प्रोसेस ठीक हो जाए फिर वोट हो, पर क्योंकि वोट चल रहा है इसलिए तो अभी हमको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मौसम मुस्लिम वोटर क्या इस बार टीएमसी से घूमकर कांग्रेस के तरफ आएगा? इस बार क्या लग रहा है? 100% लोग कांग्रेस के साथ है। हमने सबको अपील किया है। बंगाल बहुत सेक्युलर स्टेट है और जिस तरह से लोगों को रिलीजन के नाम में गुमराह किया जा रहा है, लोग अभी बहुत अवेयर है और वो लोग चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो, एक चेंज हो। पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार कितनी सीट? इस बार तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है, हम लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट। चलिए मुर्शिदाबाद चलते हैं तापस के पास। तापस, बाकी एरियाज में भले कांग्रेस पार्टी को लेकर ये अभी असमंजस हो कि कितना वो बढ़त हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अधीर रंजन चौधरी की बात भी की है, लेकिन क्योंकि इतना मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट मुर्शिदाबाद के भीतर हो गया है, वहां के लिए वाकई इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना या दावा कर पाना बहुत मुश्किल है। जी, बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस बार जैसा हम देख रहे हैं कि एक साइलेंट वोटर बड़े तादाद में। आज सुबह जब हम बहरमपुर के बूथ से लाइव कर रहे थे तब हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर कतारों में खड़ी हैं, जो बुजुर्ग है वो खड़े हैं लाइन में अपने मतदान को प्रयोग करने के लिए। तो ये बहुत सालों बाद इस तरीके का एक मंजर देखने को मिल रहा है और लोग भयभीत रहते थे अलग अलग जगहों में, लेकिन इस बार सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की वजह से लोग बाहर आ रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक समय पे ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था उसके, लेकिन पिछले 15 साल से धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस ने अपना जो शक्ति है वो इसका विस्तार यहाँ पर किया। लगातार उनका एक पोटेंट वोट बैंक रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव से पहले एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा, वकफ का एक बड़ा मुद्दा इस मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है। लोग सड़कों पे आए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं। एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम जो कटे हैं वो मुर्शिदाबाद के ही लोगों का नाम कटा है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी के ही लोग हैं। लेकिन मुसलमानों के ऊपर एक डर सा बैठ गया था, डर का माहौल बैठ गया था। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर मुर्शिदाबाद की बात की जाए तो माइग्रेंट लेबर फोर्स जो है, जो अलग अलग राज्यों में जाके नौकरी की तलाश में जाते, वो सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद और मालदा में है। सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी इतना ज्यादा हो गया पिछले कुछ सालों में, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, काम की तलाश के लिए लोगों को जाना पड़ता है दूसरे राज्य में, जाकर वहां काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, खासकर जो जनरेशन 2011 के ये सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जो इस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास सवाल है, लेकिन उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। उनके पास ना कोई रोजगार का विकल्प ज्यादा है और ना ही हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटी मुर्शिदाबाद में नहीं है। तो इसलिए जो नए जनरेशन के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चीज पिछले 15 साल में नहीं किया जा सकता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि अगर आप मतदान की बात करें तो एक तरफ अब जरूर एसआईआर का एक मुद्दा है, वकफ का एक मुद्दा है। वकफ में हमने देखा था कि जिस तरीके से लोग सड़कों पे आए थे, उसमें एक बड़ा सवाल उठा था कि तृणमूल कांग्रेस ने तो वकफ के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, लेकिन जाकर आखिरकार बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये लेकर भी लोगों के बीच खासा नाराजगी है। और अर्बन वोट बैंक, अगर बहरमपुर की बात की जाए, अर्बन वोट बैंक हमेशा से ही सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस से थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर देने के लिए अधीर रंजन चौधरी को पिच किया गया है, तो वो अधीर रंजन चौधरी का बहरमपुर से लड़ना सिर्फ बहरमपुर ही नहीं बल्कि पूरे मुर्शिदाबाद और मालदा के अलग अलग क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत से गांव के ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने एक कमबैक किया है, अब कांग्रेस उनके पास एक विकल्प हो सकता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक साइलेंट वोटर्स भी हैं, तो उनका वोट किसके पक्ष में जाता है ये समझना भी
बेहद जरूरी होगा। हुमायूं कबीर वो एक धर्म की राजनीति करके एजेयूपी को फॉर्म किए, वो चाहते कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पक्ष में है। तो यहाँ पे जो वोट बैंक पोटेंट रहा है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें अलग अलग क्षेत्र में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इश्यूज को लेके और कुछ हद तक नए नए पार्टीज का सामने आना और उम्मीदवारों को देखकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। मैं कई जगहों पर गया, हमेशा से यहाँ रहा है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पार्टी से ज्यादा यहाँ कौन कौन उम्मीदवार किस किस पार्टी की तरफ से खड़ा है और किन मुद्दों को लेकर वो बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम हो गया है। तो इस बार बेहद मुश्किल है ये समझना कि किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत आसान होगा रहा ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी कांटे की टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।